हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दरिंदा सिफत खातून ने अपनी 5 महीने की बेटी का कत्ल कर दिया। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में दिल दहला देने वाली वारदात। रियासत तेलंगाना जिले निजामाबाद में एक दिल दहला देने वाला वाकया उस वक्त पेश आया जब शराब के आदी एक खातून ने अपनी 5 महीने की कमसिन बच्ची को कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक भीमंगल मंडल के गोंगू गुप्पा गाँव की रहने वाली रमैया ने नशे की हालत में अपनी नौमौलूद बेटी शिवानी का कंबल मुंह पर रखकर कत्ल कर दिया। रमैया की शादी 2 साल पहले मल्लेश से हुई थी, जो एक राइस मिल में मजदूर बताया गया है। इस जोड़े को एक बेटी हुई थी जिसका नाम मोहब्बत से शिवानी रखा गया था और इसकी उम्र महज 5 महीने की थी। घर वालों का कहना है कि रमिया शराब की शदीद आदी हो चुकी थी और रोजाना नशा किए बगैर नहीं रह सकती थी। शोहर मल्लेश ने कई बार बीवी को शराब छोड़ने और बच्ची की देखभाल करने की तलखीन की, लेकिन इस पर कोई असर न हुआ। नशे में धुत रमैया न सिर्फ बेटी को नजरअंदाज कर रही थी बल्कि आए दिन शोहर से झगड़ा भी करती थी। इत्तलात के मुताबिक हालिया दिनों बच्ची को बुखार हो गया और दवा भी कारगर साबित न हुई, जिस पर दोनों मियाँ बीवी में तकरार हुई। इसी रात रमैया ने मुकम्मल नशे की हालत में अपनी बेटी के मुंह पर कंबल डालकर इसका गला घोट दिया और इसे मार दिया। रात देर के जब शोहर घर वापस आया और बेटी के बारे में पूछा तो रमैया ने बहाना बनाया कि बच्ची को किसी कीड़े ने काट लिया था। तहम शोहर के इसरार पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मल्लेश की शिकायत पर पुलिस ने रमैया के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए इसे हिरासत में ले लिया और अदालती तहवील में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि खातून नशे की इस हद तक आदी हो चुकी थी कि उसे अपने अमल का शऊर भी नहीं रहा। अफसोसनाक अमर यह है कि बच्ची की मौत पर मां के चेहरे पर ना कोई पशेमानी है और ना ही अफसोस। पुलिस ने मामले की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। नकली वेबसाइट से चौकस रहने पुलिस का शहरियों को मशवरा। तेलंगाना पुलिस ने शहरियों को नकली वेबसाइट से चौकस रहने का मशवरा दिया है। तेलंगाना पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम रवाना करते हुए कहा गया है कि मशहूर कंपनियों के नाम से फर्जी नाम से वेबसाइट बनाई जा रही है। इसके जरिए मुलाजिमतों पर तकर्रुरात और ऑफर्स के नाम पर ठग लिया जा रहा है। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो जल्दबाजी में इस तरह की वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी का शिकार न हो। पुलिस ने बताया कि मशहूर कंपनियों के नाम से मामूली अल्फाज में रद्दोबदल करते हुए हूबहू इसी तर्ज की वेबसाइट तैयार की जा रही है। ये वेबसाइट हकीकी कंपनी की वेबसाइट की तर्ज पर नजर आती है, लिहाजा शहरी चौकस रहें। एमएलए राजा सिंह का इस्तीफा कबूल, सरकारी तौर पर तस्दीक। तेलंगाना की सियासत में एक और जबरदस्त हलचल ने जन्म लिया है जब गोशामहल के एमएलए राजा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को बाज़ाब्ता तौर पर छोड़ दिया। जो बात पहले अफवाह या सोशल मीडिया की चिमगोइयों में दबी हुई थी, अब सरकारी तौर पर तस्दीक हो चुकी है। बीजेपी ने राजा सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने एक खत के जरिए राजा सिंह को आगाह किया है कि इनका इस्तीफा कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा की हिदायत पर फौरी असर के साथ मंजूर किया गया है। ताहम पार्टी ने यह भी साफ कह दिया है कि राजा सिंह के इस्तीफे वाले खत में जो निकात शामिल थे वो बीजेपी के नजरियात, उसूलों और तरीक़ेकार से मेल नहीं खाते। यूँ कहा जा सकता है कि पार्टी ने बात साफ कर दी, जो तुम सोचते हो हम वो नहीं हैं। हिंदुत्व के लिए आखिरी सांस तक काम करूंगा, राजा सिंह ने कहा। हल्का असम्बली गोशामहल के बलून रुकन असम्बली राजा सिंह, जिनका पार्टी क़यादत ने पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा कबूल कर लिया है, जुमे को कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए गोशामहल के रुकन असम्बली ने कहा कि हिंदुत्व के नजरिए के साथ मुल्क और अवाम की खिदमत के मकसद के तहत 11 साल पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे। पार्टी ने इन पर एतमाद करते हुए हल्का गोशामहल से मुसलसल 3 मरतबा असम्बली टिकट दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी की रियासती क़यादत के फैसलों से पार्टी के उन कारकुनों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं जो तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत की तश्कील के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बीसी तबक़ात के तंजीमों के नुमाइंदों की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बीसीबी तंजीमों के कायदीन ने मुलाकात की और मदालिस मुकामी में 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के फैसले पर इजहार तशक्कुर किया। रुकन राज्यसभा आर कृष्णैया की क़यादत में बीसी तंजीमों के कायदीन ने चीफ मिनिस्टर से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर मंजिल कॉरपोरेशन के सदर नशीन ई अनिल भी मौजूद थे। आर कृष्णैया ने कहा कि गुज़िश्ता कई दफ़ों से पसमानदा तबक़ात तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पंचायत राज इदारों और मदालिस मुकामी के चुनाव में तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए कानून में तरमीम का फैसला खुशाइंद है। आर कृष्णैया ने काबीना के फैसले का खैर मकदम करते हुए चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की है कि तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी में कानूनी रुकावटों को दूर करने के इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के तमाम पसमानदा तबक़ात और इनकी तंजीमें हुकूमत के फैसले पर खुश हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि समाज इंसाफ के वादे की तकमील करते हुए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में कानूनी तरमीम का फैसला किया गया है और जल्द ही ऑर्डिनेंस जारी करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मजालिस मुक़ामी के इंतख़ाबात बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर नहीं होंगे। बीसी रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ हुकूमत का ऑर्डिनेंस लाने का फैसला फिलवाक़ई तेलंगाना जागृति की जिद्दोजहद का नतीजा है, रुकन कौंसिल के कविता का दावा। सदर तेलंगाना जागृति और रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने कहा कि पसमानदा तबक़ात को 42% रिजर्वेशन की फराहमी के लिए तेलंगाना जागृति की जिद्दोजहद मुसलसल जारी है। वो आज अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि हुकूमत को फौरी तौर पर हाईकोर्ट में क्विट दाखिल करते हुए BC रिजर्वेशन के ऑर्डिनेंस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा और गवर्नर से मंजूरी हासिल करके फौरी ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए। कविता ने वाज़ेह किया कि रियासती काबीना
की जानिब से ऑर्डिनेंस लाने का जो फैसला किया गया है वो दरअसल तेलंगाना जागृति की कोशिश का नतीजा है। ताहम उन्होंने इस्तिफसार किया कि जो लोग आज ऑर्डिनेंस लाने की बात कर रहे हैं वो अब तक क्यों खामोश बैठे थे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत इस मामले में लापरवाही का मुजाहरा करती है तो पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए जारी ये एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति ने दिल्ली जाकर बीजेपी और कांग्रेस की पसमानदा तबकात के साथ धोखाधड़ी को बेनकाब किया। अब रियासती बीजेपी कायदीन की जिम्मेदारी है कि वो आगे आएं और मरकज पर दबाव डालें कि BC रिजर्वेशन बिल को 90 शेड्यूल में शामिल करते हुए दस्तूरी तरमीम की जाए ताकि पसमानदा तबकात को भी SC ST तबकात की तरह तालीमी इदारों और मुलाजिमतों में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। कविता ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिर्फ सियासी रिजर्वेशन काफ़ी नहीं, हुकूमत को यह वाज़ेह करना होगा कि तालीम और रोजगार के शोबों में इसकी क्या पॉलिसी है। उन्होंने रियासती बीजेपी कायदीन पर तनकीद की और कहा कि वो कांग्रेस को निशाना बनाने में मसरूफ़ है, लेकिन पसमानदा तबकात के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ करना चाहिए वो खुद नहीं कर रहे हैं। कविता ने कहा कि हुकूमत ने अगरचे कुछ पेशरफ्त की है, लेकिन हम आइंदा एक हफ्ते तक हुकूमत की कारकर्दगी पर नजर रखेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि तेलंगाना जागृति की जानिब से तयशुदा रेल रोको एहतजाज को फिलहाल मुलतवी किया जा रहा है। ताहम अगर गवर्नर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत ना करें या हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा ना करे तो ये एहतजाज और ज्यादा शिद्दत इख्तियार करेगा। बोनाल के पुरअमन इनेकाद के लिए मुनासिब इंतजाम, कमिश्नर पुलिस ने कहा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि रियासती दारुल हुकूमत में पुरअमन माहौल में बोनाल त्यौहार के इनेकाद के लिए मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कमिश्नर JHMC RV कर्नन के साथ लाल दरवाज़ा मंदिर में पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम के तालमेल के साथ ऐसे त्यौहारों का एहतमाम मंदिर की कमेटी की जानिब से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस तमाम तरह के सिक्योरिटी इंतजाम कर रहा है। किसी भी नागाहानी वाक़े को रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर नए सफेद राशन कार्ड्स तकसीम करेंगे। वजीर आबपाशी और सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि तुंगातुर्ती हल्के के तिरुमलगिरी में 14 जुलाई को होने वाले तारीखी जलसे आम में नए सफेद राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रस्मी तौर पर इस तकसीम की मुहिम का आगाज करेंगे। तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और बेशतर वज़रा भी शिरकत करेंगे। तिरुमलगिरी में कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों के साथ तैयारी के इजलास से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि यह कदम तेलंगाना के तमाम अहल गरीब खानदानों को ग़िज़ाई सलामती की फराहमी के वादे की तकमील के लिए कांग्रेस हुकूमत का एक तारीखी कदम है। हर राशन कार्ड गिरिंदे को फीकस 6 किलो बारीक चावल हर महीने मुकम्मल तौर पर मुफ्त हासिल होगा। ये एक फ़ख्र और शख्सी इत्मीनान की बात है कि इस तरह का तारीखी प्रोग्राम ऐसे हल्के में शुरू हो रहा है जहां से इनके गहरे सियासी ताल्लुकात हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि नए राशन कार्ड्स और अरकान खानदान के अपडेट शुदा डेटा के साथ रियासत में राशन कार्ड के इस्तेफादा कुनंदगान की जुमला तादाद बढ़कर 3 करोड़ 10 लाख हो गई है। इनमें 94,72,000 खानदान हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब खानदानों के लिए बारीक चावल खरीदने और तकसीम करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए सालाना सर्फ कर रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जो चावल तकसीम किए गए हैं इसका म्यार पेशरू दौरे हुकूमत के दौरान फराहम करदा चावल से आला है। बड़े पैमाने पर ग़िज़ाई सलामती के कदम की तायद के लिए हुकूमत ने किसानों को फी कुंटल 500 रुपये गैर मामूली बोनस की पेशकश की है जो बारीक चावल की काश्त करते हैं। इस तरह ये किसान खरीफ और रबी के सीजन में 281 लाख मीट्रिक टन अजनास की रिकॉर्ड पैदावार में मदद कर रहे हैं। तेलंगाना अजनास की पैदावार में सरकर्दा रियासत के तौर पर उभरी है। इसका इतराफ़ हुकूमत हिंद ने किया है। नए राशन कार्ड्स की इजराई में बदउनवानियों के इल्जामात। नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए बदउनवानियों का बाजार गर्म हो जाने की शिकायतें आम हो गई हैं। नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए ग्रेटर हैदराबाद में ग्राउंड लेवल तक सर्वे मुकम्मल न होने की वजह से कई दरख्वास्तों को पेंडिंग रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जानिब से 5,000 रुपये वसूल करते हुए राशन कार्ड्स जारी करने की शिकायतें वसूल हो रही है। महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों का कहना है कि अमले की कमी है। भारी तादाद में दरख्वास्तें वसूल होने की वजह से इनकी जाँच में ताखिर हो रही है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि ग्रेटर हैदराबाद में नए राशन कार्ड्स के लिए जो दरख्वास्तें वसूल हुई हैं इनमें 50% दरख्वास्तों की भी जाँच मुकम्मल नहीं हुई है। फिलहाल राशन शॉप से बारीक चावल तकसीम होने की वजह से आवाम नया राशन कार्ड किसी भी तरह हासिल करने के लिए महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों से रुजू हो रहे हैं, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए चंद कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज राशन कार्ड की इजराई के लिए बदउनवानियों में मुलविस हो रहे हैं। दफ्तर के चक्कर काटने वाले दरख्वास्त गुजारों से 3 से 5,000 रुपये का मुतालबा करने की शिकायतें वसूल हो रही है। रिश्वत देने वालों की दरख्वास्तों को अव्वलिन तरजीह देने के भी इल्जामात आयद हो रहे हैं। महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने कहा कि नए राशन कार्ड्स के लिए वसूल होने वाली दरख्वास्तों की जांच का अमल जारी है। अमला घर घर पहुंचकर दरख्वास्तों का जायजा ले रहा है। अहदेदारों ने बताया कि कई लोग अहल न होने के बावजूद नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें दी हैं, जिसका बारीक बीनी से जायजा लेने में थोड़ा वक्त लग रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस में इजाफे की दरख्वास्तें हाईकोर्ट में मुस्तरद। तेलंगाना हाईकोर्ट ने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया, जिसमें तालीमी साल 2025-26 में फीस में इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने तेलंगाना एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी को हिदायत दी कि वो फीस स्ट्रक्चर के बारे में अपनी तजावीज़ अंदरून 6 हफ्ता हुकूमत को पेश करे। जस्टिस के लक्ष्मण ने इस सिलसिले में आज अबूरी फैसला सुनाया और वजाहत की है कि फीस में इजाफे का क़तई फैसला हुकूमत पर मुनहसर रहेगा। अदालत ने कहा कि रेगुलेटरी कमेटी को प्राइवेट कॉलेजेस की जानिब से पेश करदा तजावीज़ का जायजा लेते हुए फैसला करना चाहिए। कॉलेजेस ने
1 साल पहले ही कमेटी को अपनी तजावीज़ पेश की थी। तेलंगाना के तकरीबन 11 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए जियो 26 को चैलेंज किया, जिसमें गुज़िश्ता साल के फीस स्ट्रक्चर को तालीमी साल 2025-26 में जारी रखने की हिदायत दी गई थी। जस्टिस के लक्ष्मण ने प्राइवेट कॉलेजेस की दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए फीस में इजाफे का मामला हुकूमत पर छोड़ दिया है। टीचर्स की हाजिरी के लिए चेहरा शनासी के लुज़ूम की मनसूबाबंदी। महकमा तालीम हुकूमत तेलंगाना ने एक मरतबा फिर से रियासत तेलंगाना में टीचर्स की हाजिरी को बेहतर बनाने के लिए चेहरा शनास ऐप के जरिए हाजिरी के इक़दामात की मनसूबाबंदी शुरू की है और कहा जा रहा है कि महकमा तालीम की जानिब से जल्द ही तजर्बाती असास पर इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाएगा और इस मरतबा अगर टीचर्स की जानिब से इस प्रोजेक्ट की मुखालिफत की जाती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महकमा तालीम की जानिब से बायोमेट्रिक हाजिरी के निज़ाम के अलावा फेशियल रिकग्निशन के हाजिरी निज़ाम को मुतारिफ करवाने की गुज़िश्ता 3 बरसों से कोशिश की जा रही है, लेकिन टीचर्स की तंजीमों की जानिब से जाने वाले एतराज़ात की बुनियाद पर इस पर अमल आवारी को यकीनी बनाने में दुश्वारियां आने लगी थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि रियासत हुकूमत तेलंगाना के महकमा तालीम ने तालीमी साल 2025-26 के दौरान चेहरा शनास सॉफ्टवेयर के जरिए हाजिर के निज़ाम को लाजमी करार देने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं और इस पर अमल आवारी के लिए मनसूबाबंदी की जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना के बाज़ अज़ला में मौजूद सरकारी स्कूलों में टीचर्स के लिए इस हाजिरी निज़ाम को मुतारिफ करवाते हुए तजर्बाती अमल को मुकम्मल कर लिया गया है और जल्द ही इसे रियासत के तमाम अज़ला में रोशनास करवाए जाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तकर्रुरात दरख्वास्तों की तारीख में तोसी। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज बोर्ड ने डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादें पुर करने के लिए जो दरख्वास्त तलब की थी, इनके ऑनलाइन अदखाल की आखिरी तारीख में तोसी की गई है। रुकन सेक्रेटरी बोर्ड ने यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि 20 जुलाई 2025 को 5 बजे शाम तक ये ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। दरख्वास्तों में एडिट करने की सहूलत 28 जुलाई से 29 जुलाई को 5 बजे शाम तक दस्तियाब रहेगी। अब रात में ही नहीं, दिन में भी ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम। टोली चौकी मेन रोड पर बाज़ अफराद पकड़े गए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद के अहकामात पर आज टोली चौकी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से टोली चौकी मेन रोड पर मेगा ड्रंक एंड ड्राइव स्पेशल मुहिम अंजाम दी गई। इस खुसूसी मुहिम के दौरान 4 अफराद के खिलाफ हालत नशे में गाड़ियाँ चलाने के मुकदमा दर्ज किए गए और नाबालिग बच्चों की जानिब से गाड़ियाँ चलाने के मामलात में भी मुकदमात का इंदराज अमल में आया। पुलिस ने बताया कि इस खुसूसी मुहिम का मकसद सड़क हादसात में कमी और आवाम में शऊर बेदारी पैदा करना है। आइंदा भी इस तरह की मुहिम बाकायदगी के साथ शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर अचानक अंजाम दी जाएगी। पुलिस ने बताया कि अवाम के इस तस्वीर को तब्दील करने के लिए कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सिर्फ रात के औकात में ही ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई जाती है, अब ट्रैफिक पुलिस ने किसी भी जगह और किसी भी वक्त अचानक इस मुहिम का आगाज कर दिया है ताकि हालत नशे में ड्राइविंग के वाक़यात पर काबू पाया जा सके। गुलजार हाउस आतिशदगी, महलूकिन के पसमानदगान को 85 लाख एक्स ग्रेशिया अहकाम जारी। तेलंगाना हुकूमत ने 18 मई को गुलजार हाउस के करीब पेश आए आतिशदगी सानहे के महलूकिन के पसमानदगान को एक्स ग्रेशिया के तौर पर 85 लाख रुपए मंजूर किए हैं। सेक्रेटरी महकमे माल लोकेश कुमार ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए और जिला कलेक्टर हैदराबाद को एक्स ग्रेशिया की रकम हवाले करने की जिम्मेदारी दी गई। अहकामात में कहा गया है कि हुकूमत ने जिला कलेक्टर हैदराबाद को 85 लाख रुपए मंजूर किए हैं ताकि गुलजार हाउस के करीब आतिशदगी सानहे के महलूकिन के पसमानदगान को बतौर एक्स ग्रेशिया यह रकम हवाले की जाए। 18 मई को पेश आए इस सानहे में 17 अफराद झुलसकर हलाक हुए थे। 18 मई के अलग सुबह पेश आए इस वाक़े में एक ही खानदान के तमाम अफराद आग में कुछ इस तरह फंस गए थे कि इन्हें बचाने की तमाम कोशिशें कारगर साबित न हो सकी। 8 अफराद इस वाक़े में झुलसकर जख्मी हो गए थे। हुकूमत ने इस वाक़े की जांच और पसमानदगान के लिए एक्स ग्रेशिया का तयक़ुन दिया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी एमए फ़ारसी में एडमिशन्स। एमए फ़ारसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात को इत्तला दी जाती है कि इस वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। www.usmania.ac.in या cpj.tschhe.ac.in बगैर लेट फीस के फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जुलाई 2025 है। इसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। दाखिले के लिए तलबा और तालिबात का ग्रेजुएशन में दूसरी ज़बान उर्दू या अरबी या फ़ारसी होना ज़रूरी है। जामिया निज़ामिया के फाजिल कामयाब तलबा और तालिबात भी एमए फ़ारसी में एडमिशन्स के अहल हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंजीनियर नवाब अली नवाज जंग बहादुर की यौम पैदाइश पर रियासत भर के इंजीनियर्स को दी मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना इंजीनियर्स डे के मौके पर रियासत भर के इंजीनियरों को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आज का दिन अजीम इंजीनियर और आबी मनसूबा साज नवाब अली नवाज जंग बहादुर की याद में मनाया गया है, जिन्हें अजीम इंजीनियर के तौर पर याद किया जाता है। इसी दौरान वजीर इमारत और शवारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी नवाब अली नवाज जंग बहादुर की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना भर के इंजीनियर्स को यौम तेलंगाना इंजीनियर्स की दिली मुबारकबाद पेश की। अपने प्याम में कोमटिरेड्डी ने कहा कि नवाब अली नवाज जंग बहादुर वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने तेलंगाना की इंजीनियरिंग सलाहियतों को एक नई पहचान दी।
कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आने वाले 24 घंटों के दौरान अजला, आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, भद्दादरी, कुत्तागुड़म, खम्मम और नलगुंडा में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशकशी की है। जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि हफ्ते को अजला, आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दादरी, कुत्तागुड़म और खम्मम में कहीं कहीं इसी किस्म की सूरत हाल रहेगी। आइंदा 7 दिन के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत के तमाम अजला में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेशकशी भी की गई है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून कमजोर है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई। 3 या उससे ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाले ही असल मुहिब्बे वतन, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश का नया नारा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने आलमी यौम आबादी के मौके पर अहम बयान देते हुए कहा कि 3 या उससे ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाले ही असल मुहिब्बे वतन हैं। हमें ऐसे अफराद का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में 2 से ज्यादा बच्चों वाले अफराद को बदाली से मुकामी इदारों के इंतखाबात में हिस्सा लेने से नाअहल करार देने का कानून उन्होंने ही लाया था, लेकिन आज के हालात में आबादी को कंट्रोल करने से ज्यादा इसे बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम बेहतर पॉलिसी कैसे लाएं, इस पर यहाँ बैठकर गौर कर रहे हैं, क्योंकि वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अगर पॉलिसियों में तब्दीली ना की जाए तो कई मसाइल जन्म लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1985 में जब दुनिया की आबादी 500 करोड़ तक पहुंची थी, तब पहली बार 11 जुलाई को आलमी यौम आबादी मनाया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पहले ज्यादा आबादी वाले ममालिक को कमतर समझा जाता था, लेकिन अब दुनिया उन्हीं ममालिक पर इन्हिसार कर रही है जिनकी आबादी ज्यादा है। आज का दौर ऐसा है जहाँ इंसान ही सबसे बड़ी दौलत समझे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर तौलीदी शरह 2.1 पर बरकरार रखी जाए तो आबादी में इजाफा मुतवाज़न रहेगा। चंद्रबाबू नायडू ने जोर दिया कि हुकूमत अवाम में शऊर बेदार करने के लिए मौसर इक़दाम करेगी। सियासी कायदीन को 75 साल की उम्र के बाद रिटायर्ड हो जाना चाहिए, मोहन भगवत ने कहा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के सरबराह मोहन भगवत ने कहा है कि 75 साल की उम्र के बाद सियासी कायदीन को सबकदोश हो जाना चाहिए और दूसरों के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। इनका यह बयान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सियासी हलकों में बहस का सबब बन गया है, जो सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि खुद मोहन भगवत भी रवां बरस 75 साल के हो जाएंगे। मोहन भगवत 9 जुलाई को नागपुर में RSS के नजर एहसास मरहूम मोरपिंत पिंगले पर मुबन्नी किताब मोरपिंत पिंगले द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस की रस्म रुनुमाई के मौके पर खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब आपको 75 साल की उम्र में शाल पहनाई जाए तो इसका मतलब है कि अब आपको रुक जाना चाहिए, आप बूढ़े हो गए हैं, आप दूसरों को मौका देना चाहिए। भागवत ने मजीद कहा कि मोरपिंत जो कौम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार रहते थे, का मानना था कि एक मरहले के बाद इज्जत से किनारा कश हो जाना ही बेहतर होता है। मोहन भगवत के इस बयान को अपोजिशन जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हवाले से सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 75 साल की उम्र को गैर रस्मी सबकदोशी की हद माना जाता रहा है। बलूचिस्तान में बस के अगवा के बाद 9 मुसाफिरीन का बहिमाना कत्ल। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में एक हौलनाक वारदात पेश आई, जहां मुसाफिर बस के 9 अफराद को मुस्तह अफराद ने अगवा के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया। हुक्काम के मुताबिक जुमेरात की शाम मुसाफिरों को अगवा किया गया और उनकी लाशें रात के वक्त पहाड़ी इलाके से बरामद हुई, जिन पर गोलियों के निशानात पाए गए। ज़िले अफसर नवीद आलम ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि हलाक शुदगान की शनाख्त और हमलावरों का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। ताहल किसी तंजीम ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की और कातिलों की शनाख्त भी सामने नहीं आई है। सऊदी अरब की आबादी 3 करोड़ 53 लाख हो गई। गैर मुल्कियों की तादाद 44.4%। शुमारियाती इदारे ने साल 2024 के हवाले से मुमलिकत की जुमला आबादी के इदाद शुमार पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की जुमला आबादी 3 करोड़ 53 लाख हो गई है। महकमा शुमारियात की जानिब से जारी इदाद शुमार पर मुबन्नी रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मुमलिकत की मजमूई आबादी में सऊदी शहरी 55.6% है, जबकि यहाँ मुकीम गैर मुल्कियों की शरह 44.4% है। रिपोर्ट के मुताबिक मर्दों का तनासुब 62.1%, जबकि खवातीन 37.9% हैं। उम्र के हवाले से इदाद शुमार में कहा गया है कि 74.7% 15 से 65 बरस के दरमियान है, जबकि 14 बरस और इससे कम उम्र अफराद की शरह 22.5% है। मुअम्मर अफराद जिनकी उम्रें 65 या इससे ज़्यादा है, इनका तनासुब 2.8% है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।